हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अगस्त कॉम्ट के बारे में, और जो हमारी एस.एल. दोषी की बुक है समाजशास्त्री विचारक, उसमें हम क्लासिकल विचारकों को पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्री विचारक क्लासिकल से आधुनिक तक ये एस.एल. दोषी की बुक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने अगस्त काम्टे के बारे में क्या पढ़ा था देख लेते हैं। हमने जैसे पढ़ा कि अगस्त काम्टे का जन्म 1798 में हुआ। बाकी योगदान उन्होंने 1857 तक दिया। ये प्रत्यक्षवाद के जनक थे और सोशियोलॉजी शब्द की इन्होंने रचना की। ये पहले व्यक्ति नहीं थे कि जो समाज के बारे में सोचे हों। इनसे पहले इनके जो गुरु हैं सेंट साइमन ने भी सोचा था समाज के बारे में। और इन्होंने क्या किया, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र के लिए किया। उसी पे इन्होंने समाजशास्त्र का नाम रखा, समाजशास्त्र पद का प्रयोग किया, जिसकी वजह से इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, मानव प्रकृति का नियम भी दिया। और कुछ विद्वान इसे नियम का आधार ज्ञान का विकास ऐसा भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इसके शासन में मानवीय बौद्धिक विकास के 3 विभिन्न सैद्धांतिक स्तरों का एक क्रम भी दिया था। जो क्रम है हमारा धर्मशास्त्री यानी थियोलॉजिकल और तत्वमीमांसी मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षात्मक पॉजिटिविज्म है। इसके बाद हमने ये छोड़ा था कि इनके कुछ सिद्धांत और भी हैं जो ये तो मेनली समाजशास्त्र सिद्धांत कहे जाते हैं अगस्त काम्टे के सिद्धांत। और ये जो है काम्टे का समाज का सिद्धांत, ये हमारा आज का टॉपिक है, काम्टे का समाज का सिद्धांत। तो ये रहा काम्टे का काम्टेज थ्योरी ऑफ सोसाइटी। काम्टे का समाज का सिद्धांत जो है, इन्होंने क्या किया कि समाजशास्त्र के सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। पहला है सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक्स, और दूसरा है सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनेमिक्स। तो इसमें हम किसे कहते हैं, सामाजिक स्थितिकी को क्या कहते हैं? अगर हम इसके बारे में बात करें तो सामाजिक स्थितिकी जो है ये क्या करती है, समाज की संरचना को बताती है। एक वर्ड आप बस याद रखिए कि जो सामाजिक स्थितिकी है ये क्या करती है, तो ये जो है क्या करती है, समाज की संरचना को बताती है। किसकी संरचना को? समाज की संरचना को बताती है। और इसी के कंपेयर में हम बात करें सामाजिक गतिकी की, सामाजिक गतिकी क्या कहती है, तो ये सामाजिक परिवर्तन को बताती है। किसको बताती है? सामाजिक परिवर्तन को बताती है। यानी स्थितिकी जो है वो संरचना को बताती है और गतिकी जो है सामाजिक परिवर्तन को बताती है। छोटे से ले और तो बहुत ब्रीफ में जा सकता है, बट मेन अंतर यही है दोनों में। क्यों? क्योंकि काम्ट का एक बहुत ही मजबूत विश्वास था कि समाजशास्त्र का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इस सारी चीज़ों का परिणाम ये होता है कि समाज की संरचना और न्याय संगत जो है वो तार्किक होती है और हो भी गई है। तो यहाँ से हम बात करें अगस्त काम्ट जो है ये हमारे ऐसे प्रारंभिक विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द को गढ़ा मतलब बनाया। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि इन्होंने जो सिद्धांत बनाए थे वे बहुत प्रभावशाली नहीं थे। जो बहुत मतलब प्रभावशाली थे लेकिन इतने प्रभावशाली नहीं थे कि वो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सके। क्यों? हमने पढ़ा था कि काम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र में सिद्धांत निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, और इनका दूसरा सबसे बड़ा योगदान था समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में दर्जा इन्होंने दिया। लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि सामाजिक गतिकी के बाद सी राइट्स मिल्स का नाम आता है। सी राइट मिल्स, जैसा कि इन्होंने कहा था कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी निकला। इन्होंने यह कह के आलोचना भी की थी, लेकिन ये इस बुक का मैटर नहीं, इसलिए हम इस बात को नहीं ला रहे हैं यहाँ पे। सी राइट मिल्स को हमने यहाँ लाया क्यों? सी राइट मिल्स को इसलिए लाया गया है कि इन्होंने क्या कहा था, जैसे हमने अभी बात किया कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा प्राप्त हो सके, इतना प्रयास किया है अगस्त कॉम्ट ने। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र है वैसे भी समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। मतलब भौतिक शास्त्र अगर एक विज्ञान हो सकता है, रसायन शास्त्र एक विज्ञान हो सकता है, तो समाजशास्त्र एक विज्ञान क्यों नहीं हो सकता? इस पे अगस्त कॉम्टे कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र एक विज्ञान है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। यानी इन्होंने क्या किया था, समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाया था। और इसके साथ
यहीं पे आगे चल करके जो सिराइल मिल्स हैं, इन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र किसी भी स्थिति में विज्ञान नहीं हो सकता। इसको इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि समाजशास्त्र जो है किसी भी प्रकार से विज्ञान नहीं हो सकता। क्यों कहते हैं कि समाजशास्त्री कल्पना से अधिक नहीं है। और निर्माण कार्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो किया है अगस्त कॉम्टे ने। जो हमारी ये बुक है बस इसमें इतने मैटर देते हैं। और वैसे देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, इनकी बुक्स भी बहुत सारी हैं। अगर आप लोग को बुक्स का मैटर है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए अगली वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। तो यहाँ पे बस इतना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी भूमिका ले लेते हैं दुर्खीम को। क्लासिकल विचारकों में दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो दुर्खीम आते हैं, जो 1858 से लेकर के 1917 इनका योगदान है। अब यहाँ पे हम इनके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि दुर्खीम का क्या है। और वैसे इनके कार्यों के आधार पर इनको कहा जाता है क्लासिकल विचारकों में सबसे अग्रणी रहे हैं। लेकिन अभी तो हमने जैसा कि अगस्त कॉम्टे को पढ़ के आ रहे हैं, तो अगस्त कॉम्टे ही हैं। तो अगली वीडियो में हम लाएंगे दुर्खीम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।